आदित्य एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो शहर के शोर शराबे से दूर एक पुराने हिल स्टेशन के गेस्ट हाउस में अपना प्रोजेक्ट पूरा करने गया था। वहां नेटवर्क बहुत कम आता था और शांति इतनी कि अपनी धड़कन भी सुनाई दे। एक रात जब आदित्य कोडिंग कर रहा था, उसके पुराने फोन पर एक कॉल आई। नंबर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा था, बस प्राइवेट नंबर लिखा था। आदित्य ने सोचा शायद ऑफिस से होगा। उसने कॉल उठा ली। हेलो, आदित्य ने कहा। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, बस एक भारी सांस लेने की आवाज और बैकग्राउंड में किसी के रोने की बहुत धीमी आवाज आ रही थी। हेलो, कौन है? आदित्य ने फिर पूछा। तभी एक औरत की फटी हुई आवाज आई, आदित्य, खिड़की बंद मत करना, मुझे घुटन हो रही है। आदित्य सन्न रह गया। उस औरत को उसका नाम कैसे पता? उसने तुरंत कॉल काट दी। उसे लगा कि कोई प्रैंक कॉल होगी। उसने कमरे की खिड़की देखी जो हल्की सी खुली थी और बाहर कोहरा छाया हुआ था। उसने डर के मारे खिड़की पूरी तरह बंद कर दी और पर्दा गिरा दिया। 5 मिनट बाद उसे एक मैसेज मिला, उसी प्राइवेट नंबर से, मैंने मना किया था ना, अब मैं अंदर कैसे आऊंगी? आदित्य का पसीना छूट गया। उसने कमरे का दरवाजा चेक किया, वो लॉक था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके फोन की बैटरी 100% से अचानक 1% पर गिर गई। फोन की स्क्रीन झिलमिलाने फ्लिकर लगी। तभी उसके बेडरूम के शीशे पर बाहर से किसी ने जोर से हाथ मारा। धप। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन कांच पर एक गीले हाथ का निशान था। वो निशान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बना हुआ था। अचानक आदित्य के फोन की टॉर्च अपने आप जल गई। रोशनी फर्श पर पड़ी। वहां गीले पैरों के निशान बने थे जो सीधे उसके बेड के नीचे जा रहे थे। तभी फोन फिर से बजा। आदित्य ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। वही आवाज आई, पर इस बार वो बिल्कुल उसके कान के पास थी। पीछे मत मुड़ना आदित्य, मैं तुम्हारे बेड के नीचे नहीं, तुम्हारी परछाई में हूं। आदित्य ने जैसे ही दीवार पर अपनी परछाई देखी, उसकी चीख निकल गई। उसकी परछाई के गले में कोई हाथ लिपटे हुए थे, जबकि आदित्य का अपना गला खाली था। आदित्य की आंखों के सामने उसकी अपनी परछाई उसे मार रही थी। परछाई वाले हाथ आदित्य के गले को भींच रहे थे, लेकिन कमरे में कोई इंसान मौजूद नहीं था। जैसे ही उसका दम घुटने लगा, उसने अपना फोन जोर से फर्श पर दे मारा। फोन टूटते ही वो दबाव गायब हो गया। आदित्य फर्श पर गिरकर बुरी तरह खांसने लगा। उसकी गर्दन पर लाल उंगलियों के निशान उभर आए थे। उसने कांपते हाथों से अपना लैपटॉप बैग उठाया और कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन गेस्ट हाउस का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था। तभी उसे रिसेप्शन डेस्क पर रखा एक पुराना लैंडलाइन फोन दिखाई दिया। वो पागलों की तरह उसकी तरफ भागा और पुलिस का नंबर घुमाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने रिसीवर कान पर लगाया, उसमें से वही आवाज आई जो मोबाइल पर आ रही थी, आदित्य, पुलिस नहीं आएगी, इस लाइन पर सिर्फ मरने वालों की आवाज आती है। आदित्य ने रिसीवर फेंक दिया। तभी उसे रिसेप्शन के पीछे एक पुराना रजिस्टर मिला। उसने उसे पलटा। वह रजिस्टर 1996 का था। आखिरी पेज पर एक अखबार की कटिंग चिपकी हुई थी। गेस्ट हाउस में टेलीफोन ऑपरेटर की रहस्यमयी मौत, काम के दौरान बिजली का झटका लगने से हुई मौत या हत्या। तस्वीर में वही औरत थी जिसकी आवाज आदित्य सुन रहा था। उसका नाम था माया। माया की लाश उसी रिसेप्शन डेस्क के नीचे मिली थी और उसके हाथ में वही लैंडलाइन रिसीवर था। अचानक पूरे गेस्ट हाउस की घंटियां बजने लगीं। कमरे नंबर 101, 102, 103, हर कमरे का इंटरकॉम एक साथ बज रहा था। सन्नाटे में वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे हजारों लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। आदित्य रिसेप्शन के पीछे छिप गया। तभी उसने देखा कि दीवार पर लगे बिजली के तारों से नीला धुआं निकल रहा है। वो धुआं धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल ले रहा था। माया की रूह अब उसके सामने थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसके गले से टेलीफोन के तार लिपटे हुए थे। वो आदित्य की तरफ बढ़ी और फुसफुसाई, तेरा कॉल किसी ने नहीं उठाया आदित्य। मैंने मदद के लिए सबको फोन किया, पर सबने रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट दिया। अब मैं तुम्हारी आवाज से अपना बिल भरूंगी। माया ने आदित्य का हाथ पकड़ा। जैसे ही उसने हाथ छुआ, आदित्य को हजारों वोल्ट का करंट महसूस हुआ। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी यादें मिटती हुई दिखने लगीं। तभी उसे याद आया कि रिसेप्शन के पास एक मेन स्विच है। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत लगाई और माया को धक्का देकर मेन स्विच की तरफ झपटा। उसने लीवर नीचे गिरा दिया। पूरे गेस्ट हाउस की बिजली गुल हो गई। सन्नाटा छा गया। माया का साया धीरे धीरे धुंधला होने लगा, लेकिन गायब होने से पहले वो मुस्कुराई और बोली, बिजली तो काट दी आदित्य, पर अब तुम इस गेस्ट हाउस के नेटवर्क से बाहर कैसे जाओगे? अंधेरे में आदित्य को महसूस हुआ कि उसके चारों तरफ हजारों अदृश्य तार लटके हुए हैं। वो जिस भी तरफ हाथ बढ़ाता, उसे टेलीफोन की तारों जैसा कुछ महसूस होता। तभी उसके हाथ में एक टॉर्च लगी।
उसने उसे ऑन किया। रोशनी रिसेप्शन की दराज में पड़ी एक डायरी पे पड़ी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, माया की मौत दुर्घटना नहीं थी। उसने कुछ ऐसा सुन लिया था जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। मेन स्विच बंद करने के बाद भी वो अदृश्य तार आदित्य के शरीर को जकड़ रहे थे। वो जैसे जैसे हिलता उसे महसूस होता कि वो तार उसकी खाल के अंदर धंस रहे हैं। उसने रिसेप्शन की वो डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। डायरी में माया ने लिखा था, आज रात मैंने लाइन क्रॉस होने की वजह से 104 नंबर कमरे की बात सुन ली। मैनेजर किसी से कह रहा था कि गेस्ट हाउस की जमीन के नीचे सोना नहीं, बल्कि वो पुरानी कब्रें हैं जिन्हें हमने कंक्रीट से ढक दिया है। वो कह रहा था कि अगर किसी को पता चला तो वो सबको मार देगा। मुझे डर लग रहा है। आदित्य का दिमाग सुन्न पड़ गया। इसका मतलब माया की मौत बिजली का झटका लगने से नहीं हुई थी, बल्कि उसे चुप कराने के लिए मार दिया गया था। तभी रिसेप्शन के पीछे का फर्श अचानक फटने लगा। कंक्रीट के नीचे से वही पुरानी सड़ी हुई मिट्टी बाहर आने लगी। आदित्य ने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। वहां एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी, जिसके मुंह में टेलीफोन का वही पुराना तांबे का तार ठूंसा गया था। अचानक गेस्ट हाउस का बंद लैंडलाइन फिर से बज उठा। ट्रिन। आदित्य ने रिसीवर उठाया। इस बार आवाज माया की नहीं थी, वो मैनेजर की भारी और डरावनी आवाज थी। 30 साल पहले भी एक ने रात जानने की कोशिश की थी आदित्य, आज तुम भी वही गलती कर रहे हो। पूरे गेस्ट हाउस में भारी कदमों की आवाज आने लगी। आदित्य ने देखा कि रिसेप्शन के सामने वाले गलियारे से एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो उस पुराने मैनेजर की रूह थी, जिसके हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ा था। आदित्य पीछे हटा, पर माया का साया फिर से उसके पीछे प्रकट हुआ। उसे सच बताओ आदित्य, माया चीखी। मेरा गला तार से घोंटा गया था, मुझे न्याय चाहिए। मैनेजर का साया कुल्हाड़ा उठाकर आदित्य पर झपटा। आदित्य ने खुद को बचाने के लिए हाथ आगे किया, पर कुल्हाड़ा उसके आर पार निकल गया। लेकिन उस हमले से रिसेप्शन की मेज टूट गई और अंदर छुपा हुआ एक पुराना टेप रिकॉर्डर बाहर गिर गया। आदित्य को समझ आ गया। उसने तुरंत उस टेप रिकॉर्डर का प्ले बटन दबा दिया। उसमें मैनेजर के जुर्म का पूरा कबूलनामा रिकॉर्ड था, जो माया ने मरते वक्त रिकॉर्ड कर लिया था। जैसे ही उस टेप से मैनेजर की आवाज गूंजी, हाँ, मैंने ही उसे मारा है, पूरे गेस्ट हाउस की दीवारें कांपने लगीं। मैनेजर का साया कमजोर पड़ने लगा। माया की रूह ने अपने गले के तारों को खोला और उन्हें मैनेजर की रूह के चारों तरफ लपेट दिया। अब तुम्हारा कॉल कटने का वक्त आ गया है। माया की आवाज अब शांत थी। एक जोरदार बिजली का धमाका हुआ। आदित्य को एक झटका लगा और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो गेस्ट हाउस के बाहर घास पर पड़ा था। सूरज की रोशनी चारों तरफ फैली थी। उसने देखा कि वो गेस्ट हाउस अब एक पुराना खंडहर बन चुका था, जैसे वहां सालों से कोई रहा ही न हो। आदित्य ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसे वही पुरानी अखबार की कटिंग मिली, लेकिन अब उस पर लिखा था, 30 साल बाद मिला इंसाफ, माया की रूह को मिली शांति। आदित्य अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने अपना नया फोन निकाला। स्क्रीन टूटी हुई थी, पर वो चल रहा था। तभी एक मैसेज आया। नंबर फिर से प्राइवेट था। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसने मैसेज खोला। उसमें लिखा था, थैंक यू आदित्य, पर याद रखना, अगली बार जब कोई अनजान नंबर आए तो उसे रॉन्ग नंबर समझकर मत काटना। शायद कोई अपनी आखिरी सांस गिन रहा हो। आदित्य ने फोन गाड़ी से बाहर फेंक दिया और वहां से कभी वापस न आने के लिए निकल पड़ा। पर जैसे जैसे वो दूर जा रहा था, उसे अपनी गाड़ी के स्पीकर से हल्की सी सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। न्याय कभी कभी खामोश नहीं रहता, वो बस सही सिग्नल का इंतजार करता है। अगर इस कहानी के अंत ने आपका फोन उठाने का मन बदल दिया है तो कमेंट में सिग्नल लिखें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी अनजान नंबर से अजीब आवाजें आई हों? संभल कर रहना, शायद वो अगला नंबर आपका हो।